आपने बिल्ली और चूहों की कहानी तो सुनी होगी, जिसमें बिल्ली के आतंक से डरे हुए चूहे बिल्ली के गले में घंटी बांधने की योजना बनाते हैं। कई पाठकों ने यह पढ़ा होगा कि यह योजना इसलिए असफल हो गई कि कोई भी घंटी बांधने के लिए आगे नहीं आया। इसके आगे की कहानी यह है कि एक युवा चूहे ने बिल्ली को धोखे से नींद की गोली खिलाकर उसके गले में घंटी बांध दी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या चूहों की जिंदगी बदल गई? उनकी जिंदगी खुशहाल हुई या फिर पहले से भी बदतर हो गई? आइए जानते हैं बिल्ली और चूहों की इस कहानी में। तो यूं शुरू हुआ किस्सा। बिल्ली के गले में घंटी बांधने के बाद सभी चूहे राहत की सांस ले रहे थे। उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी में अब बिल्ली के आतंक का अंत हो गया है। जश्न मनाने के लिए चूहों ने एक भव्य आयोजन किया। अभी जश्न की शुरुआत हुई ही थी कि अचानक घंटी की आवाज सुनाई दी। सभी चूहे खतरा भांप गए कि बिल्ली आ गई है। फिर तो जिसको जहां रास्ता मिला वो उधर ही हो लिया। जब बिल्ली वहां पहुंची तो उसने देखा कि खाने पीने का बहुत सारा सामान उसके लिए पड़ा था। बिल्ली खुश हो गई और उसने मजे से भरपेट खाना खाया। उसके बाद वो वहां से चली गई। चूहों के जश्न का इस प्रकार अंत होगा किसी ने सोचा न था। पर चूहों को इस बात की तसल्ली थी, घंटी बजने के कारण उनकी जान तो बच गई। लेकिन ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। बिल्ली के गले में घंटी बांधना चूहों के लिए मुसीबत बनता जा रहा था। बिल्ली जब भी आसपास से गुजरती, घंटी की आवाज सुनकर सभी चूहे अपने बिल में घुस जाते। इस तरह से उनके सारे काम रुक जाते। वो अपने खाने के लिए भरपेट भोजन का इंतजाम भी नहीं कर पाते। धीरे धीरे चूहे कमजोर होने लग गए। बिल्ली को भी इस बात का आभास होने लगा कि उसके गले में बंधी घंटी के कारण चूहों को उसके आने के बारे में पता चल जाता है। तो बिल्ली ने भी अपना दिमाग लगाया। अब जब भी वो चूहों के इलाके में जाती अपनी घंटी को इस तरह पकड़कर जाती ताकि उसकी आवाज न हो। चूहों ने कहाँ सोचा होगा कि बिल्ली इतना दिमाग लगाएगी। अब बेफिक्र हुए चूहों पर अचानक से हमला हुआ तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। बिल्ली ने मौके का फायदा उठाया और 4-5 चूहों को वहीं ढेर कर दिया। बिल्ली को भरपेट भोजन मिल गया। इस घटना से आहत चूहों ने एक बार फिर से समस्या के हल के लिए एक सम्मेलन किया। धिक्कार है उस चूहे पर जिसने ये विचार दिया था और बिल्ली के गले में घंटी बांधी थी। लेकिन अब क्या किया जा सकता था? इस बार किसी ने कोई विचार न दिया। ये सम्मेलन बिना किसी निष्कर्ष के ही खत्म हो गया। अगली सुबह हुई। जैसे ही सब चूहे उठे उनके होश उड़ गए। उनके एकदम सामने वही घंटी पड़ी हुई थी जो बिल्ली के गले में थी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो युवा चूहा सबके सामने आया और बोला, हमारी मुसीबत का अंत हो गया है। मैंने उस बिल्ली की जीवन लीला ही समाप्त कर दी। सब हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक छोटा सा चूहा इतनी बड़ी बिल्ली को कैसे मार सकता है? उस युवा चूहे को सबके मन में उठ रहे इस सवाल का आभास हो चुका था। उसने अपनी बात जारी रखी, घंटी बांधने से लेकर उसे मारने तक मैंने कई बातें सीखी। कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर न समझें। वो आपकी सोच से भी आगे निकल सकता है। किसी भी परिस्थिति में हार ना माने। वो आगे निकल जाए तो क्या हुआ, आप भी इतने समर्थ हैं कि उससे आगे निकल सकते हैं। इतना सुनते ही सभी चूहों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। तभी वह आगे बोला, अगर आप कुछ नया नहीं कर सकते या करने की हिम्मत नहीं रखते तो दूसरों को कुछ नया करने और असफल होने पर उसकी निंदा न करें। कम से कम वो अपनी जिंदगी के लिए कुछ तो कर रहे हैं। अगर एक दांव असफल हुआ तो क्या, एक बार फिर प्रयास करें। ये सुनते ही सब चूहों को यह एहसास हो गया कि वो कितने गलत थे और उनकी सोच कितनी सीमित थी। इस कहानी की सीख, अब आप लोग भी यह सोच रहे होंगे कि आखिर उस चूहे ने उस बिल्ली को मारा कैसे। ये तो बताया ही नहीं गया। तो इसका जवाब तो उस चूहे को ही पता होगा जिसने इस काम को अंजाम दिया। हमें तो उसके बोले गए शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। अक्सर हम अपनी मुसीबतों को खत्म करने से ज्यादा उसको टालने पर विचार करते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि वो मुसीबत और भी बढ़ती जाती है या फिर किसी और रास्ते से हमारी जिंदगी में फिर से आ जाती है। हम मुसीबत के टल जाने से ही यह सोच लेते हैं कि हम अब खुश रहेंगे। लेकिन जब तक मुसीबत खत्म नहीं होती हम खुशियां प्राप्त नहीं कर सकते। अपनी परेशानियों का हल हमें स्वयं करना पड़ता है। इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें वो चूहे नहीं बनना चाहिए जो सिर्फ विचार ही करते रह जाएं।
जीवन में आगे बढ़ना है तो खतरों से मत डरिए, आगे बढ़िए, अपनी सोच को सीमित मत रखिए, जीवन के रंग क्षेत्र में हार मत मानिए और आप पाएंगे एक दिन ये सारा जहां आपके कदमों में होगा।